चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 5 पन्नों का इस्तीफा सोनिया गांधी को भेजा है। आपको बता दें, गुलाम नबी आजाद कई दिनों से नाराज चल रहे थे, जिसके चलते अब उन्होंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। 5 पन्नों का ये इस्तीफा उन्होंने सोनिया गांधी को भेजा है। कुछ दिन पहले प्रचार समिति ने उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और अब उन्होंने सोनिया गांधी को ये इस्तीफा भेज दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गुलाम नबी आजाद ने अब इस्तीफा दे दिया है। अपने सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कई दिनों से वो अपनी पार्टी से नाराज चल रहे थे, जिसके चलते अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि वो प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालना चाहते थे, लेकिन उनकी जगह विकास रसूल वानी को जगह दे दी गई, जिससे वो नाराज थे और ऐसी कई बातें हैं जिससे वो नाराज चल रहे थे, जिसको लेकर उन्होंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रदीप, सीनियर रिपोर्टर भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, गुलाम नबी आजाद ने, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है सोनिया गांधी को। किस तरह की प्रतिक्रिया सोनिया गांधी की रही इसके बाद? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आज कांग्रेस को एक बड़ा झटका जो है वो गुलाम नबी आजाद के रूप में लगा है। आज गुलाम नबी आजाद से सभी तमाम जो पद है उनसे, कांग्रेस को लेकर के जो पद थे उन सभी तमाम पदों से इस्तीफा जो है वो आज दे दिया है। सबसे बड़ी बात ये जरूर देखने में आई गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के पीछे कि कुछ दिनों पहले से ही वो पार्टी से नाराज बताए जा रहे थे। इसकी अटकलें जो है वो कहीं ना कहीं देखी जा रही थी। अभी कुछ दिन पूर्व में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया है। 2021 में ही अभी उनका जो कार्यकाल था वो खत्म हुआ है। देखिए, जिस प्रकार से अभी मध्य प्रदेश जो CWC की एक बड़ी बैठक जो है 28 तारीख को आहूत की गई थी, जिसमें नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा या और संगठन के जो चुनाव होने थे, लगातार इस प्रकार की चीजें जो है वो देखने में आ रही थी। और एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद के रूप में आज कांग्रेस को लगा है। पूरे 5 पन्नों का आवेदन जो है वो गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को भेजा और कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने जो कश्मीर की कैंपेन जो है उससे इस्तीफा दे दिया था। सबसे बड़ी बात ये जरूर देखने में आएगी, राहुल गांधी एक और जहां जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो अभियान का हिस्सा बनने जा रहे हैं और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत को जोड़ो का जो अभियान है वो पूरी तरह से हो सके। लेकिन वहीं दूसरी ओर आज जिस प्रकार से गुलाम नबी आजाद का जो इस्तीफा हो, उससे कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा पर भी इसका बड़ा असर देखने में आएगा। साथ साथ ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस के लिए मुश्किलात जरूर बढ़ेगी। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरीके से आपने बताया भी कि राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं, एक तरफ वो जहां सभी लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो उनके ही पार्टी के कहना चाहिए वरिष्ठ नेता उनसे टूटते नजर आ रहे हैं, उनके ही पार्टी के नेता उनसे अलग होते जा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर इस बात को जरूर कहा जा सकता है कि जो नेता है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से नाराज जरूर होते हुए देखे जा रहे हैं। देखिए, इससे पहले भी कई जो बड़े दिग्गज नेता है उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस का दामन छोड़ कर बीजेपी की सदस्यता ले ली या अन्य दल की इस्तीफा ले ली थी। लेकिन गुलाम नबी आजाद जिस प्रकार से लगातार ये जो कहीं ना कहीं बड़ा झटका जरूर कहा जा सकता है। देखिए, कहीं ना कहीं पार्टी से जिस प्रकार से नाराजगी जो है वो गुलाम नबी आजाद उस दिनों से देखी जा रही थी, उससे कहीं ना कहीं ये जरूर पूछा जा सकता है कि जो स्थितियां थी, उन्होंने पहले तो जो कश्मीर के पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद आज तमाम जो बड़े पद उनके पास थे उन सभी पदों से आज इस्तीफा दे दिया। राहुल गांधी जिस प्रकार से भारत जोड़ो की बात कर रहे थे, नजर आ रहे थे, कहीं ना कहीं उसके लिए एक बड़ा झटका जरूर है ये गुलाम नबी आजाद। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरीके से आजाद ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है और जिस तरीके से अगर हम कहें कि आजाद ने कांग्रेस को आजाद कर दिया है, ये कहें कि वो खुद अब कांग्रेस पार्टी से आजाद हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा परिणाम क्या विधानसभा 2023 के चुनाव में देखने को मिलेगा? के अंदर गुलाम नबी आजाद के जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें जो कहीं ना कहीं जो झटका जरूर लग सकता है। देखिए, जो समुदाय विशेष के जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस वर्ग से आते हैं और इस वर्ग से आने के बाद
उनसे कहीं ना कहीं जो संपर्क है वो जरूर टूटता हुआ देखा जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ नुकसान जो है वो जरूर जो है वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को देखने में आएगा। देखिए मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा है और उसी समय में छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। साथ साथ 2024 में जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें जिस प्रकार से अप्रत्याशित जो सफलता लगातार बीजेपी को मिल रही है, उसमें कहीं ना कहीं कश्मीर को भी जो कश्मीर से जहां से अभी लोकसभा के जो उम्मीदवार है वहां से कम आते हैं बीजेपी, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी बीजेपी के नंबर हैं वो वहां बढ़ने की संभावना जो है जरूर देखी जाएगी। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि आजाद ने इस्तीफा दे दिया है सोनिया गांधी को, तो क्या इसके बाद सोनिया गांधी इस इस्तीफे को मंजूर कर सकती हैं? क्या अगर उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया जाएगा और या फिर इनका जो इस्तीफा है अगर देखा जाए एक तरफ से, तो जिसका सीधा असर कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को पड़ने वाला है, पड़ सकता है, तो क्या लगता है आपको कि क्या जो सोनिया गांधी है वो इनके इस्तीफे को मंजूर कर लेंगी? अभी उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो जरूर सौंपा है और उसके साथ साथ कोशिश जरूर की जा रही है कि उनके इस्तीफे को किस प्रकार से स्वीकार किया जाता है नहीं किया जाता। अभी उसको लेकर के तमाम जो चीजें हैं वो देखने में जरूर आएंगी। हालांकि इस्तीफा अभी उन्होंने खुद सोनिया गांधी को भेजा है जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अब कांग्रेस की। लेकिन अब ये देखने वाली बात जरूर होगी कि अब क्या इस्तीफा उनका मंजूर होता है या नहीं होता है, ये आने वाला समय बताएगा। शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 5 पन्नों का इस्तीफा सोनिया गांधी को सौंपा। आपको बता दें कि वो कांग्रेस से कई दिनों से कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे। कई ऐसी बातें हैं जिनको लेकर वो नाराज थे, जिसके चलते अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि 75 साल के गुलाम नबी आजाद अब आजाद हो चुके हैं और उन्होंने अब कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर और एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए, जिस तरीके से अभी विधानसभा चुनाव होने हैं और ठीक उसके पहले वरिष्ठ नेता का इस्तीफा दे देना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर गुलाम नबी आजाद ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। उन्होंने 5 पन्नों का इस्तीफा सोनिया गांधी को सौंपा। हालांकि अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। क्या कुछ एक्शन ले सकती है सोनिया गांधी, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर गुलाम नबी आजाद ने अब कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया गया था, जिसके चलते वो नाराज चल रहे थे और इसके चलते अब उन्होंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, जिसके चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। क्योंकि विधानसभा चुनाव है 2023 के वो नजदीक हैं और ठीक इससे पहले अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि 51 साल तक आपको ये बड़ी खबर बता रहे थे जहां पर गुलाम नबी आजाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इस पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे। पांडे जी, आपका बहुत स्वागत खबर भारत में। जी पांडे जी, गुलाम नबी आजाद जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं और उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है अपने पद से, कहीं ना कहीं बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। जी जी जी, कांग्रेस पार्टी ने उनको जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया था। कांग्रेस पार्टी ने कई बार उनको राज्यसभा में भेजा। कांग्रेस पार्टी ने कई बार उनको केंद्रीय मंत्री बनाया। कांग्रेस पार्टी ने उनको राज्यसभा में नेता बनाया। तो हर तरह से उनको कांग्रेस पार्टी ने सहयोग किया और 2000 का जब चुनाव था
तो मुझे लगता है जैसा कि आप और भाजपा बोल रहे हैं, गुलाम नबी आजाद के कारण कांग्रेस की 400 सीटें आ गई थी 2014 के चुनाव में। 2019 के चुनाव में गुलाम नबी आजाद के कारण कांग्रेस की 400 सीट आ गई, जैसा कि आप और भाजपा वाले कह रहे हैं। भाई वो चले गए हैं तो उनका कुछ व्यक्तिगत कारण है, उनको क्या प्रॉब्लम है। कांग्रेस पार्टी ने उनको मान सम्मान दिया, मुख्यमंत्री बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया, राष्ट्रपति बनाया, खूब सम्मान दिया। उन्होंने कांग्रेस के लिए क्या किया? बात यह है 2014 में कांग्रेस की जब उनकी जरूरत थी तो उनके कारण कांग्रेस की कितनी सीटें बढ़ी, 2019 में उनके कारण कांग्रेस की कितनी सीटें पड़ी। अब उन पर ईडी का डर है, सीबीआई का डर है, नोट दे रही है भारतीय जनता पार्टी, ये तो बाद में पता चलेगा। और उन्होंने ऐसा कोई आरोप भी नहीं लगाया है। भाई राहुल गांधी महंगाई का विरोध कर रहे हैं तो वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी के लिए कह रहे हैं वहां को रोजगार मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसके बारे में राहुल गांधी बोल रहे हैं, देश में नफरत फैल रही है, देश को तोड़ने की बात चल रही है। तो राहुल गांधी का तो हर डिसीजन अच्छा है, राहुल गांधी तो हर एक को मान सम्मान देते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तो खुद आगे जाकर मोदी जी को गले लगाया, वो तो मोदी जी तक को सम्मान देते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने उन्होंने उनको बहुत कुछ दिया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कुछ नहीं दिया, तो वो चले गए, तो उनका ये व्यक्तिगत डिसीजन है। बिल्कुल पंडित जी, जिस तरीके से आपने कई सारे पद गिनाए हैं जो उनको दिए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, कई सारे ऐसे पद आपने बताए जो उन्हें दिए गए हैं, तो फिर आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि वो 51 साल तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे, उनके साथ उन्होंने हर चीजें लड़ी, उनके साथ बराबरी से खड़े रहे, लेकिन अब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ऐसी क्या नाराजगी कांग्रेस पार्टी से कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, या फिर कहना चाहिए कांग्रेस पार्टी सामंजस्य नहीं बैठा पाई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो कारण तो अभी 4-5 दिन पहले गडकरी जी ने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए कितना भी गिर सकती है, कितनी भी घटिया राजनीति कर सकती है। तो ये देश में जो घटिया गंदी राजनीति चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं उनको राष्ट्रपति का लालच दे रखा है, उपराष्ट्रपति का दे रखा है, या हो सकता है नरेंद्र मोदी जी उनको अपनी कुर्सी देने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी 10 मिनट में ही जो गुलाम नबी आजाद को पाकिस्तानी और देशद्रोही बोलते हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग गुलाम नबी आजाद को दुनिया का सबसे बड़ा नेता बता रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद नरेंद्र मोदी जी भी अब उनको अपनी कुर्सी दे देंगे, क्योंकि गुलाम नबी आजाद अब विश्व के सबसे बड़े नेता हो गए हैं। और जब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था तब तक वो देशद्रोही और पाकिस्तानी थे। तो ऐसे लोग इस्तीफा देते हैं, जाते हैं, और हमारी पार्टी में नहीं, हर पार्टी में होता है। अब देखिए गडकरी जी ने तो बाहर ही कर दिया, शिवराज सिंह जी को बाहर कर दिया, आडवाणी जी को कब से बाहर कर रखा है, उमा भारती को कब से बाहर कर रखा है, सत्येंद्र सिन्हा को पार्टी से निकाल दिया, जसवंत सिन्हा को निकाल दिया, अरुण शौरी को निकाल दिया, विनय कटियार को खत्म कर दिया, प्रवीण तोगड़िया को खत्म कर दिया, उद्धव ठाकरे को खत्म कर दिया। इन्होंने तो अपने सारे दोस्तों को, पार्टी नेताओं को खुद ही खत्म कर दिया है। इनके यहाँ पे इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ये तो सबको एक तरफ से आडवाणी बनाते जा रहे हैं। तो उनका इस्तीफा पर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, हमें डिस्कशन करने की जरूरत है। महंगाई से जनता मर रही है, बेरोजगारी से जनता मर रही है, देश की अर्थव्यवस्था के कारण देश के हालात श्रीलंका जैसे हो रहे हैं। गुलाम नबी आजाद जी के रहने और न रहने से महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हमारे देश की स्थिति कोई सुधरने वाली नहीं है। अभी केंद्र में सरकार बीजेपी की है, बीजेपी की सरकार को डिसीजन लेना है कि महंगाई को कम कैसे किया जाए, पेट्रोल डीजल के दाम कम कैसे की जाए, लोगों को 2 करोड़ रोजगार की बात हुई, वो रोजगार कैसे दिए जाए। बुलेट ट्रेन 2022 तक शुरू हो जाएगी, वो अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई है। 2022 तक हर आदमी मकान में रहेगा, पक्के मकान में रहेगा। आप जब रेल में जाते हैं, बस में जाते हैं, तो फुटपाथ पर लोगों को देखते हैं तो समझ में नहीं आता ये मोदी जी की कौन सी योजना थी। तो हमें इस चीज पर डिस्कशन करना ही नहीं चाहिए, हमें डिस्कशन करना चाहिए जनता के मुद्दों पर कि जनता पर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, जनता को महंगाई, बेरोजगारी से निजात कब मिलेगी। पंडित जी, आप सीधे तौर पर मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें, जिस तरीके से लगातार अगर हम देखें राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, लेकिन अगर हम वहीं दूसरी तरफ देखें, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उनके खुद के नेता पार्टी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। मैडम, सबसे पहले तो हेडगेवर ही गए थे, जिन्होंने आरएसएस बनाई थी, वो भारतीय जनता पार्टी जिनके कारण बनी हुई है। तो छोड़ना तो तब से शुरू है, हेडगेवर के टाइम से। मोरारजी देसाई छोड़कर गए, बीपी सिंह छोड़कर गए, चौधरी चरण सिंह छोड़कर गए, 5 तो प्रधानमंत्री बन गए जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए हैं। तो मोदी जी मुझे लगता है इनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर जाते हैं, वो प्रधानमंत्री बनते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अभी गुलाम नबी आजाद का महिमा मंडन कर रही है। तो वो मुझे तो लगता है नरेंद्र मोदी जी किसी के लिए कुर्सी छोड़ नहीं रहे थे,
अब केवल गुलाम नबी आजाद को वो प्रधानमंत्री बनाएंगे और गुलाम नबी आजाद ही हमारे देश की महंगाई और बेरोजगारी खत्म करेंगे और भ्रष्टाचार से देश को मुक्ति दिलाएंगे। कम से कम छोड़कर गए भारतीय जनता पार्टी तो बलात्कारियों को छोड़ रही है, माला पहना रही है। बताइए, एक महिला, गर्भवती महिला के साथ बलात्कार होता है और प्रधानमंत्री 15 अगस्त को कहते हैं महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और उसी समय गुजरात सरकार बलात्कारियों को छोड़ रही है। तो कम से कम गुलाम नबी आजाद पर ऐसे तो कोई मामले नहीं है ना। वही उनको तो अवार्ड भी मिला हुआ है, वो तो सम्मानीय है। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कांग्रेस ने उनको बहुत सम्मान दिया, मान सम्मान दिया। कांग्रेस ने उनको बनाया, उन्होंने कांग्रेस को नहीं बनाया, कांग्रेस ने सब कुछ उनको दिया। तो यदि वो कांग्रेस को धोखा दे रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, वही उनका बुढ़ापा था, शांति से बैठ के कांग्रेस के लिए काम करते थे, लेकिन अब जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या जहां भी जाएंगे, जैसे दूसरे नेता पार्टियां छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, फिर वहां जाकर रोते हैं, अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। जब वहां गडकरी और शिवराज का सम्मान नहीं हो रहा है तो जो बाहर से जाने वालों का क्या सम्मान होगा वहां? बिल्कुल, मगर ये कह सकते हैं कि गुलाम नबी आजाद ने जो इस्तीफा दिया है कांग्रेस की तरफ से उसे मंजूर कर लिया गया है। वो काफी टाइम से मोदी भक्तों और मोदी जी के जो लोग हैं वो उनको मिसगाइड कर रहे थे, वो उनकी बातों में आ रहे थे। पढ़े लिखे हैं लोग, उनको समझना चाहिए कि वो आपको देशद्रोही पाकिस्तानी बोलते हैं और आप उन्हीं की गोदी में जाकर बैठ रहे हो। पांडे तो जी, ये मैं तो मोदी जी उनका गलत डिसीजन। सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात कर रही हूँ और गुलाम नबी आजाद की बात कर रही हूँ कि क्या कांग्रेस ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है? क्या उनके जाने से कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ये अभी मंजूरी की जानकारी मुझे है नहीं है। मंजूर करो या ना करो, उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। इतना सम्मान तो पार्टी किसको देती है भाई? मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा, केवल प्रधानमंत्री तो नहीं बनाया उनको, और प्रधानमंत्री तो हमारी सरकार है नहीं, तो बना तो सकते नहीं हम। केवल एक पद उनको नहीं मिला प्रधानमंत्री का, और प्रधानमंत्री का पद नहीं मिला है और वो होकर चले गए। भाई हमारी सरकार थोड़ी है। अब वो बीजेपी में जाएंगे तो बीजेपी बनाएगी उनको प्रधानमंत्री। भाई इतना सम्मान दिया आपको पार्टी ने, इतना सम्मान दिया आपको, इस्तीफा देने के पहले 10 बार सोचना चाहिए था। और राहुल गांधी जी तो हक का सम्मान करते हैं, जब वो आडवाणी जी का सम्मान करते हैं, मोदी जी का सम्मान करते हैं, विपक्ष के हर नेता का वो सम्मान करते हैं, तो वो अपने नेताओं का क्यों नहीं सम्मान करेंगे? तो सबका सम्मान करते हैं, हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं वो तो। बिल्कुल पांडे जी, जिस तरीके से आपने कहा कि वो चले गए हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो क्या जब परिवार होता है, एक परिवार में अगर कोई एक व्यक्ति रूठ जाए तो उसे मनाने की कोशिश की जाती है, तो क्या कांग्रेस की तरफ से उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की जाएगी? क्या उन्हें ऐसे ही जाने दिया जाएगा? चलिए, लगता है कि किसी तकनीकी कारण के चलते हमारा संपर्क टूट गया है, या फिर हमारे सवालों का जवाब उनके पास नहीं है, जिसके चलते हमारी बात पूरी नहीं हो पाई। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर गुलाम नबी आजाद, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब उन्होंने कांग्रेस को आजाद कर दिया। आपको बता दें कि वरिष्ठ नेता है, जिसके चलते एक बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। आगामी विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर अब उनका इस्तीफा देना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। कांग्रेस में अंतर्कलह मची हुई है, जिसके चलते उनके वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया गया था और ऐसी कई बातें हैं जिनको लेकर वो नाराज चल रहे थे, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले भी उन्हें जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन आजाद ने 2 घंटे में ही उन्हें इस्तीफा दे दिया था और अब एक बार फिर उन्होंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है सोनिया गांधी को। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के लिए बड़ा झटका, जहां पर कांग्रेस पार्टी से उनके वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने अब इस्तीफा दे दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर एक बड़ा झटका माना जा सकता है कांग्रेस के लिए, जिस तरीके से उनके वरिष्ठ नेता ने अब इस्तीफा दे दिया है और राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया गया था, जिससे वो नाराज चल रहे थे। 51 साल तक उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया है, लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए थे राम पांडे जी, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनके लिए कोई काम नहीं किया है। ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके पास जो भी पद थे सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और हमारे साथ बने हुए कांग्रेस राम पंडित जी, आपको बता दें कि सत्येंद्र चौधरी बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी, खबर भारत में बहुत स्वागत आपका। ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं सत्येंद्र जी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्या कहेंगे आप? बड़ी कहना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है ये। सत्येंद्र जी, इस्तीफा दे दिया है गुलाम नबी आजाद ने, कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? सत्येंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि विकार रसूल वानी को पद दे दिए गए, जिससे भी वो नाराज चल रहे थे, और इसके साथ ही राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बना दिया गया, उसको लेकर भी वो नाराज चल रहे थे, अपनी ही पार्टी से नाराज थे वो, जिसके चलते अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी, जिस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है ये, कैसे देखते हैं आप इसे? सत्येंद्र जी, कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका, आजाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लगता है किसी तकनीकी कारण के उनसे हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। ये हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया अपने सभी पदों से। 5 पन्नों का इस्तीफा उन्होंने सोनिया गांधी को भेजा है। बता दें कि इससे पहले भी वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर कमेटी का, कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उन्होंने 2 घंटे के बाद ही इस्तीफा दे दिया था। हालांकि आला कमान के फैसलों से नाराज थे आजाद, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया और एक बार फिर उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। चलिए, एक बार फिर हमारे साथ इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने अपने पद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आजाद ने कांग्रेस पार्टी को आजाद कर दिया है अपने सभी पदों से। अब वो आजाद हो चुके हैं, सभी पदों से उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। सोनिया गांधी को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है, 5 पन्नों का इस्तीफा उन्होंने सोनिया गांधी को भेजा है। हालांकि किस तरह का एक्शन सोनिया गांधी के द्वारा लिया जाएगा, यह अभी देखना बाकी है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह मची हुई है, जिसके चलते उनके वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है। चलिए, हमारे साथ एक बार फिर सत्येंद्र चौधरी इंजीनियर जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी, जिस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, नमस्कार मैडम। सर्वप्रथम खबर भारत के दर्शकों का अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आपकी सारी टीम का अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कांग्रेस तो टूटती जा रही है। आप देखिए, चिथड़े चिथड़े कांग्रेस के उड़ रहे हैं, और कांग्रेस पता नहीं किस स्थिति में है, किस अवस्था में है, उसकी मनोदशा क्या है, वह कांग्रेस के नेता ही नहीं समझ पा रहे, जो भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। मुझे यह लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर विखंडन चल रहा है, ये नाभिकीय विखंडन जो होता है, एक अणु, एक परमाणु जब टूटता है तो कई उसमें टूटता है, उससे भी ज्यादा विखंडन हो रहा है तो कांग्रेस के अंदर हो रहा है, जो न्यूक्लियर फिशन भी ज्यादा हो रहा है, नाभिकीय विखंडन से ज्यादा है। और आप देखें, लेकिन कांग्रेस इसको नहीं देख रही है। अभी कुछ दिन पहले आनंद शर्मा जी जो हैं, उन्होंने भी कह दिया कि मुझे नहीं रहना है हिमाचल प्रदेश की समितियों में। तो उसके पहले भी गुलाम नबी आजाद जी ने भी कहा था कि मुझे प्रचार समिति में नहीं रहना।
लेकिन कांग्रेस समझ नहीं पाई। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनको 50 साल का सेवा काल रहा कांग्रेस के अंदर। तो आप सोचिए, इतना पुराना स्थापित नेता भी जा रहे हैं छोड़ छोड़ के। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कांग्रेस छोड़ी, उन्होंने इस्तीफा दिया, कांग्रेस में तिलांजलि दी। अनेक दूसरे शब्दों में कहें कि ठोकर मार दी कांग्रेस के अध्यक्ष पद को। कांग्रेस को ठोकर मार दी, लात मार दी। उसको छोड़ करके कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी में वहाँ शामिल हुए हैं हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष। तो अब हर जगह आप देखिए, अगर पिछले 10 सालों में कांग्रेस की जो स्थिति है, जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई है उससे पहले से, तो कांग्रेस हर जगह टूटती जा रही है, विखंडन होता जा रहा है कांग्रेस में। ये कांग्रेस पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा की जगह अगर कांग्रेस अपनी कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाले तो बहुत ज्यादा सार्थक रहेगा। इसी प्रकार से अगर आप देखिए मध्य प्रदेश के परिदृश्य में बात करें तो कल माननीय कमलनाथ जी ने एक बैठक ली थी कांग्रेस की। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात देखिए, ये जो बैठक थी उसकी प्रासंगिकता पर ही प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। जब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी बैठक निरस्त कर रही है सारी और कह रही है कि बाढ़ पीड़ितों की मदद की जाए, प्रदेश कार्य समिति को निरस्त कर दिया पचमढ़ी में होने वाली, मुख्यमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट बैठक तक निरस्त कर दी और बोले कि मंत्रीगण अपने अपने क्षेत्र में जाएं, वहाँ बाढ़ पीड़ितों की मदद करें। मुख्यमंत्री जी भी स्वयं निकले हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी साफ कहा, निर्देश दिया है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी जनता के कल्याण के लिए, बाढ़ पीड़ितों के कल्याण के लिए अभी जो भीषण आपदा आई, बारिश हुई है कि अभी जो आज तक का रिकॉर्ड हो गया, तो उसमें सहयोग करने के लिए हमारे नेता निकले हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री निकले हुए हैं। और कांग्रेस जो है सारे नेताओं को, मंत्रियों को, सारे नेताओं को और उनके विधायकों को अपने यहाँ बैठक में भोपाल बुला रही है। तो एक तरह से सत्ता लोलुपता कांग्रेस की नजर आती है। कांग्रेस का सरोकार जन कल्याण से नहीं रहा है और ये प्रतिलक्षित होता है। और दूसरा, कमलनाथ जी ने कल फिर कहा कि देखो टूटना है, जिसको चला जाना है, कांग्रेस पार्टी छोड़ देना तो अभी छोड़ दे। तो दरअसल कांग्रेस नीचे के लोगों के लिए जो वहाँ पर जहाँ अनुशासन की बात करती है और जहाँ जिलाध्यक्ष हटाती है, उनको नए अध्यक्ष लेके आ रही है और कांग्रेस अपना खुद का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, जिसके कारण से कांग्रेस विखंडित होती जा रही है, टूटती जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का जो नाभिकीय विखंडन चल रहा है, इसको कांग्रेस को जोड़ो यात्रा निकालना चाहिए भारत जोड़ो यात्रा की जगह पर, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव नहीं कर पा रहे हैं और आप उसी के कारण से ये स्थिति हो गई है। आज गुलाम नबी आजाद जी ने जो कहा है, आप उन्होंने 2 पेज का पत्र जो लिखा है, उस पत्र में साफ लिखा है कि चाइल्ड साइकोफेंट्स आ गए हैं वहाँ पे, जो जिनके पास जानकारी है ना कुछ, और उनको बड़ा तरजीह दी जा रही है। तो वो इसी के कारण से उन्होंने जो है वहाँ से इस्तीफा दे दिया। अपने 50 साल के सेवा काल को कांग्रेस के अंदर उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, अपना जीवन पूरा सर्वस्व न्यौछावर किया गुलाम नबी आजाद जी ने, लेकिन गुलाम नबी आजाद जी ने इस्तीफा दे दिया है। उसी की परिणति है। और सभी जगह आप देखिए, सुनील जाखड़ जी पंजाब से कुछ दिनों पहले कांग्रेस त्याग करके आए हैं। इसी प्रकार से और भी काफी नेता आए हुए हैं। हार्दिक पटेल कांग्रेस में रहे गुजरात से, वो भी आ गए। हमारे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ 2 दर्जन से ज्यादा बड़े बड़े नेता आए और भारतीय जनता पार्टी में रहे। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके एक भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत जो हैं वो सारे नेताओं को आकर्षक लगते हैं, चुंबकत्व नजर आता है, उनको मैग्नेटिज्म नजर आता है। और सिद्धांत वाली पार्टी, और जहाँ पर किसी भी नेता को उन्नति मिलती है, प्रगति मिलती है, सम्मान मिलता है, तो वह सभी जो दूसरे दल के नेता हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की ओर मुंह देख रहे हैं। वो सब भारतीय जनता पार्टी में आने को लालायित रहते हैं। और माननीय सिंधिया जी के साथ सारे नेता आए, वह देखिए इसी प्रकार से सुनील जाखड़ हैं, हार्दिक पटेल हैं, और भी अन्य कितने नेता आए हैं, जतिन प्रसाद जी भी आए हुए हैं, और इससे काफी नेता जो हैं वहां से आए और भारतीय जनता पार्टी में अपना जन कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं और अपना भी हर व्यक्ति का राजनीतिक उत्थान भी हो रहा है। तो कांग्रेस को तो ये सोचना चाहिए कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाले, और कांग्रेस को जिस प्रकार से जिलाध्यक्ष को धमकी देते हैं कमलनाथ जी, जिसको छोड़ के जाना है तो अभी चला जाए, तो कांग्रेस को छोड़ने का जो अपना अध्यक्ष, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष को सही कर लें। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है, 3.5 साल का से अधिक का वक्त हो गया है, लेकिन अंतरिम अध्यक्ष चल रहा है कांग्रेस का, और वो भी नेहरू परिवार से ही आती है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी नेहरू परिवार के ही वंशज हैं, तो उसी से उनकी परिवार से ही पार्टी निकल नहीं पा रही है। तो डायनेस्टिक डेमोक्रेसी का एक जो आघात हो रहा है, उसी के कारण कांग्रेस टूट रही है और इतने सारे नेता जो है नाभिकीय विखंडन की तरह उनके यहाँ से टूटते जा रहे हैं और दूसरे दलों में जाते जा रहे हैं। सत्येंद्र जी, हमारे साथ अभी
कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी भी जुड़े हुए थे, जिनका कहना था, ये कह सकते हैं, जिनका आरोप था कि जो आजाद ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। देखिए, राम पांडे जी जो है तो बात कही, कांग्रेस के सभी लोग, मैं बता रहा हूँ ना, कांग्रेस मूर्खतापूर्ण बात करती है और कांग्रेस अपने नेताओं को जोड़ के नहीं रख पाती। कांग्रेस के अंदर लीडरशिप का इशू है, वहाँ लीडरशिप भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में ना नीति है, ना नियत है और ना नेता है और ना ही नेताओं की प्रगति है। मुख्य बात ये विचार, जो गुलाम नबी आजाद जी ने भी क्या कहा, आज भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा होता तो अपने पत्र में वही लिखते क्या? उन्होंने लिखा कि मेरी विचारधारा आज भी कांग्रेस की विचारधारा है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से उनका अपमान किया जा रहा था और जिस प्रकार से उनको साइड लाइन किया जा रहा था, उसके कारण से उन्होंने कांग्रेस से रिजिग्नेशन दिया है, त्याग पत्र दिया है। और आप सोचिए, तो ऐसा नहीं है मैडम। और कपिल सिब्बल जो गए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? कपिल सिब्बल ने कांग्रेस को लात मारी तो कांग्रेस से इस्तीफा दिया और आज वो समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हैं, समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद बने हैं। तो आप उनसे पूछ लीजिए कि ऐसे कितने लोग हैं जो कांग्रेस को लात मार रहे हैं, ठोकर मार रहे हैं और वहां से निकल के जा रहे हैं। तो कांग्रेस पता नहीं किस उसमें विपक्षियों पर आरोप लगाती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है सिर्फ और सिर्फ ये सब इसलिए हो रहा है, एक ही मंत्र कांग्रेस पढ़ती है और वो मंत्र है त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा भगनी जीजाजी त्वमेव सर्वम मम देव दिवा। और नेहरू परिवार के प्रति जो श्रद्धा और जो भक्ति करते रहते हैं, वही सब उसमें टिके रहते हैं। कल जयदीप शेरगिल ने इस्तीफा दिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने भी कांग्रेस को लात मारी और बाहर आ गए। और उन्होंने क्या कहा, यही बात कही कि कांग्रेस में एक कॉकस बना हुआ है और टॉप लीडर सोनिया गांधी से और राहुल जी से मिलने के लिए वह 1 साल से वक्त मांग रहे थे, उनको मिला नहीं। तो देखिए, इस प्रकार से कांग्रेस के नेता टूट के भाग रहे हैं और आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। खुद के अंदर तो मैग्नेटिज्म बचा नहीं, खुद के अंदर चुंबकत्व तो है नहीं, कांग्रेस के अंदर कुछ आकर्षण बचा नहीं है, तो क्यों नहीं जाएगा कोई नेता? कपिल सिब्बल तो दूसरी पार्टी में चले गए, वो तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए। तो ये कहना बिल्कुल बेईमानी है, गलत है, मूर्खतापूर्ण बयान है कांग्रेसी नेताओं के। क्योंकि अब कोई जा रहा है, कुछ करना है, मीडिया में कुछ बयान देना है, तो बयानवीर बने रहने के लिए कुछ भी बेफजूल के बयान देते रहते हैं। ये कांग्रेस नेताओं का शगल है, उनकी प्रवृत्ति है। सत्येंद्र जी, अगर किसी नेता ने आपके लिए 51 साल काम किया और उसके बाद अगर वो थोड़ा सा नाराज हो जाता है तो उसे पार्टी से किनारा कर लेना, वो पार्टी उससे किनारा कर ले या फिर उसे लताड़ दे, किसी भी पार्टी के लिए कितना उचित है ये? बिल्कुल उचित नहीं है। अगर कोई भी पार्टी के अंदर जैसे अनुशासनहीनता कर दी होती, ये जो बात आ रही है, गुलाम नबी आजाद ने कभी कोई पार्टी के खिलाफ बयान दिया हो, कभी कुछ बात की हो, हमेशा वो कांग्रेस के प्रति समर्पित रहे और निष्ठा के साथ उन्होंने कार्य किया। कई बार कांग्रेस की गलत नीतियां थी, उनका भी उन्होंने समर्थन किया। लेकिन आप देखिए कि जब कोई व्यक्ति कैसे छोड़ता है, इतने साल का जीवन उनका व्यतीत हुआ, आधा सदी का जीवन उन्होंने एक पार्टी के अंदर लगा दिया अपना राजनीतिक जीवन, और उसके बाद अगर वो व्यक्ति उस पार्टी को, दल को छोड़ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता है उस दल के अंदर जो कमी है, इसी के कारण आप देखिए कांग्रेस के टुकड़े हो रहे हैं, चिथड़े उड़ रहे हैं कांग्रेस के। ये इसको शब्दशः न लिया जाए, चिथड़े उड़ना, जैसे कांग्रेस के अंदर ही भूकंप आया हुआ है, ब्लास्ट हुआ है। आप देखिए कांग्रेस टूट चुकी है। और अभी 2014 के बाद से देखें, अगर 12-13 से ही लगा लें, अगर चुनाव की स्थितियां बनी थी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जब उनको नेता बनाया गया था, हमारे चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, उसी समय से यह बात हो गई थी और बहुत सारे कांग्रेस के नेतागण कांग्रेस छोड़ के आ रहे थे। और सबसे ज्यादा अगर कांग्रेस का विखंडन हुआ है, कांग्रेस टूट रही है, तो इसी काल में टूट रही है। हाँ। लेकिन कांग्रेस के अंदर देखिए लीडरशिप का इशू है। कांग्रेस को दरअसल मैडम ये लगता है कि अगर कांग्रेस नेहरू परिवार से, अगर कांग्रेस का अध्यक्ष कोई और बन जाएगा, तो कांग्रेस के जो बड़े, जो ऊपर जो अध्यक्ष के साथ में रहने वाले नेता है ना, वो ये सोचते हैं कि अगर नेहरू परिवार से हट के कोई अगर कांग्रेस का नेतृत्व करेगा, बागडोर संभालेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, कांग्रेस और टूट जाएगी। जबकि ऐसा नहीं है। उसी डर के मारे वो किसी दूसरे नेता को, जो नेहरू परिवार से नहीं आता, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते नहीं है। उनको लगता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो कांग्रेस और टूट जाएगी। लेकिन कांग्रेस तो बिल्कुल ही क्षणभंगुर, कांच के टुकड़े
जब वो टूटते हैं तो उससे कई गुना कई टुकड़े कांग्रेस के हो रहे हैं। तो इस प्रकार से कांग्रेस अंदर लीडरशिप का बहुत बड़ा इशू है और निर्णय लेने की जो क्षमता है कांग्रेस की खत्म हो गई है। बस कांग्रेस जो है ना निचले स्तर पर हर राज्य में जैसे जिलाध्यक्ष होते हैं उनके लिए डांटती डपटते रहते हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष। कमलनाथ जी भी डांट डपट रहे थे, वो तो उन्हीं लोगों के ऊपर अपना चाबुक की लोग चला पाते हैं। बाकी का इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर राष्ट्रीय विषय की ओर बात करेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर, तो वहां पर ये सब लोग हथियार डाले रहते हैं नेहरू परिवार के सामने, साष्टांग करते रहते हैं और कुछ भी अगर वो जो भी नीति लाए, जो नीति सफल भी नहीं होती उसका ही वो परिक्रमा करते रहते हैं, उसका समर्थन करते हैं। और जिसके कारण से कांग्रेस के 10 साल होने वाले हैं, 2 बार से नेता विपक्ष नहीं बन पा रहा है। और अगर बात कहें मैडम तो ये बहुत बड़ी चुल्लू भर पानी में डूबने वाली बात है, शर्मनाक बात है कि जो अपने आप को आजादी की पार्टी बताते हैं कि हमारी कांग्रेस 125 साल से ज्यादा पुरानी कांग्रेस पार्टी है, उस कांग्रेस पार्टी की आज ऐसी दुर्गति हो रही है, इस प्रकार से कांग्रेस की ये अवनति हुई है कि 2 बार से नेता विपक्ष की लायक लोकसभा के अंदर 10% इनके सांसद नहीं चुन के आ रहे हैं, नेता विपक्ष नहीं बन पा रहा है। तो कांग्रेस के लिए यह स्थिति चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली है, शर्मनाक स्थिति है मैडम। बिल्कुल सत्येंद्र जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राम पांडे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी भी जुड़े हुए थे और बीजेपी नेता इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, इसको लेकर दोनों से चर्चाएं की गई, दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। आपको बता दें कि ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। चलिए, बड़ी खबरों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार। काम किया है